नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। यूपी के लखीमपुर खीरी में आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से संबोधित एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। किसानों की प्रमुख समस्या गन्ने का पिछला बकाया भुगतान है। इसके अलावा गन्ने की खरीद 500 रुपए कुंटल की जाए, आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाया जाए, किसानों के गन्ने की आपूर्ति के बाद 14 दिन में उनके गन्ने का भुगतान दिलाया जाए। किसानों का कहना है बजाज चीनी मिल उनके पिछला करोड़ों रुपए का गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि नया सत्र शुरू हो चुका है। गन्ने का बकाया भुगतान न मिलने से किसानों के आगे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी, बीमारी व अन्य खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। किसान रबी की फसल की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर गन्ने का बकाया भुगतान मिल मालिकों की जिम्मेदारी है। भुगतान न होने पर 15% की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए, परंतु राज्य सरकार आदेशों को लागू करने में विफल है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जी बताएं किस चीज़ को लेकर? आज एक तो संयुक्त किसान मोर्चे का प्रोग्राम था, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो किसानों की समस्याओं को लेके आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी वादे किए हैं लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए। गन्ने का भुगतान मेन मुद्दा हमारा गन्ने का भुगतान है। पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान अभी तक बाकी है। मिल नया सत्र शुरू हो चुके हैं बजाज हिंदुस्तान मिलों के, लेकिन हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी का गन्ने का लगभग 300 से 400 करोड़ रुपया अभी बकाया है। उसको लेके सरकार बड़े बड़े वादे करके गई। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी लखीमपुर आए थे, वो भी बड़े बड़े वादे करके गए। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी भी गोला में आए और बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उसका कोई भी अभी तक गन्ने भुगतान का किसानों को कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया। और सरकार ने वादा किया था कि 22 में किसानों की आय दूनी कर देंगे, लेकिन आय दूनी तो नहीं हो पाई, लेकिन आधी जरूर हो गई है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। खाद को लेकर कालाबाजारी हो रही है, बहुत से पेस्टिसाइड में भी सब घपले हो रहे हैं। और हमारा जो मेन किसान से मांग है कि जो गन्ने का रेट है वो लगभग 500 रुपये प्रति कुंटल कम से कम होना चाहिए किसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि उससे कम अगर होता है तो किसान का घाटा ही है, क्योंकि खर्चा गन्ने पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए आज हम लोगों ने बकाया होगा गन्ने का लगभग अपने लखीमपुर खीरी में ही लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच में है। निघासन लखीमपुर तहसील, निघासन तहसील, गोला तहसील और धौरहरा तहसील, 4 तहसील क्षेत्र में जो शारदा नदी बहती है, उस शारदा नदी के दोनों किनारे लाखों भूमिधर किसान हैं। आज़ादी के बाद दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को एक ज़मीन का टुकड़ा मिली थी जो उनके आज़ादी की अभिव्यक्ति है। आज उस ज़मीन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साजिशाना तरीके से, आज संविधान दिवस है, कहना पड़ता है कि अभी जो नया कानून 2013 में बनी है कि सरकार किसी की ज़मीन ले सकती है, लेकिन सर्किल रेट से 4 गुना देकर भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन ले सकती हैं। लेकिन इन लाखों किसानों को बिना कानून की परवाह किए, बिना संविधान की परवाह किए, उनकी रोजी रोटी की जो जरिया है जमीन, उसमें पानी भर दिया जा रहा है और पानी भर के मजबूर किया जा रहा है कि वो जमीन छोड़ के भाग खड़े हो। और आप जानते हैं कि अब के बार धान, गन्ना जो फसल खेती में खड़ी थी पूरी तरह से गल गई, कोई फसल किसी का बचा नहीं है, पलिया पूरी तरह से टापू बन गया। तो ये सरकार 2 चीनी मिले, एक संपूर्ण नगर, एक पलिया चीनी मिल जो हरित क्रांति के बाद बनी थी, कृषि आधारित उद्योग जो बनी थी, ये चीनी मिल ये खत्म कर देना चाहते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर जो इन्होंने नया एक प्रोजेक्ट बनाया है, गेंडा परियोजना,
हाथी कॉरिडोर के नाम पर इस पूरे क्षेत्र में जन और जीवन को उजाड़ के ये हाथी और गेंडा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और इस पूरे क्षेत्र की किसानों को पूरी तरह से बेदखल अपनी जमीन से करना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ कानून के रक्षा के लिए कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए, किसानों को जमीन के बदले जमीन, उनकी आबादी के बदले आबादी दिया जाए, सर्किल रेट से 4 गुना उनको जमीन का मुआवजा दिया जाए और नहीं तो नदी को गहरा किया जाए, जो नहरें हैं उसको गहरा किया जाए और नदी की जगह नदी, नहर की जगह नहर बहे और किसानों की जन जीवन की जो उनकी जमीन है वो सुरक्षित रहे। इस मांग को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर, राष्ट्रीय आह्वान पर गन्ने के भुगतान के सवाल हमारे सामने प्रमुख सवाल है। मनरेगा में मजदूरों को 600 रुपया मजदूरी दी जाए, ये हमारे लिए प्रमुख सवाल है। हम चाहते हैं कि मजदूरों के, किसानों के इन सवालों को सरकार सुने और मनुवादी और ब्राह्मणवादी तौर तरीके को अमल में न करके संविधान के तहत ये देश चले, कानून के तहत ये देश चले।